देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में बात करने वाले विभिन्न नेताओं के विवादित बयान को लेकर। हालांकि राजनीति है, 2024 से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी राजनीति कहीं ना कहीं हावी हो रही है और ऐसे में जो राजनेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो बता दें कि सबसे पहले ब्राह्मण धर्मगुरु को बुलाकर ब्राह्मणवाद स्थापित कर रही है भाजपा। ये बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद के उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में सिर्फ दक्षिण भारत के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। एक और बयान। संसद में सेंगोल की स्थापना पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और पूजा पाठ के साथ संसद भवन का उद्घाटन किया। संसद में सेंगोल की स्थापना पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सेंगोल की स्थापना पूजन में सिर्फ दक्षिणपंथी ब्राह्मणों को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कार्यक्रम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और गुरुओं को बुलाया गया, जिससे बीजेपी की घृणित सोच दिखाई देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान। सेंगोल की स्थापना लोकतंत्र के लिए खतरा। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने संसद में सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल की स्थापना पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। बीजेपी सरकार सेंगोल यानी कि राजदंड की स्थापना करके राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जबकि देश में लोकतंत्र है। ऐसे में राजतंत्र के प्रतीक का क्या काम? बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आगे हम लोग बात करते हैं किसका बयान। तो आज के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, पवित्र सेंगोल भारत के न्याय, निष्पक्षता, संप्रभुता और सामर्थ्य का प्रतीक है। पीएम मोदी ने आज नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोल की स्थापना की है। सेंगोल की स्थापना भारत की सांस्कृतिक धरोहर, देशवासियों के आदर और विश्वास की समेकित अभिव्यक्ति है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। यह है राहुल गांधी का बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। इस पर विपक्षी पार्टियों ने यानी कि राहुल गांधी ने जमकर निशाना भी साधा। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर ट्वीट कर कहा कि संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। अगला बड़ा बयान। नए संसद भवन को आरजेडी ने कहा ताबूत, सीएम शिंदे ने किया पलटवार। आपको बता दें कि आखिर क्या है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, वहीं संसद भवन को ताबूत कहने वाले आरजेडी के बयान से नाराज सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता संसद का नहीं बल्कि घर का रास्ता दिखाएगी। संसद भवन लोकशाही का पवित्र मंदिर है। दरअसल आरजेडी ने एक विवादित ट्वीट करते हुए संसद की तुलना ताबूत से कर दी, जिसके बाद से बीजेपी और समर्थक दल हमलावर है। अगला बड़ा बयान। मुझे खुशी है कि मैं संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गया। बयान है शरद पवार का। आखिर क्यों और क्या? तो बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने सुबह का आयोजन देखा, मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या यह आयोजन सीमित लोगों के लिए ही था? उसके बाद एक और बड़े बयान पर नजर डालते हैं। तो पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से हो संसद का इस्तेमाल, यह कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का भारतवासियों को समर्पित कर दिया। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, यही उचित होगा। एक और बड़ा बयान। गुलामी की मानसिकता ने देश को सीमित किया, यह कहना है पीयूष गोयल का। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो बता दें कि नए संसद के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गुलामी की
मानसिकता ने देश को सीमित किया है। गोयल ने कहा कि कुछ लोगों ने नए संसद भवन को राजनीतिक विषय बना दिया। मुझे लगता है कि आज हर देशवासी को गर्व होगा, क्योंकि हम अंग्रेजों की बनी संसद को अपना प्रतीक बनाए, उसी को लोकतंत्र का मंदिर माने क्यों। इसलिए नई संसद आवश्यक है। भाजपा चकाचौंध की राजनीति से जनता को धोखा दे रही है, बयान है अखिलेश यादव का। आखिर क्या है पूरा मामला, तो बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र व यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता की परेशानियों और दिक्कतों को बढ़ाया, उसको जनता की तकलीफों की जरा भी परवाह नहीं है। भाजपा सरकार की नीतियां ही सारी समस्याओं की जड़ है। भाजपा चकाचौंध की राजनीति से जनता को धोखा दे रही है। भाजपा संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्षरत है। अगला एक और बड़ा बयान, तो पहलवानों पर बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि देश नारी का ये अपमान नहीं भूलेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसका छोड़ने की बात सामने आई और उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाएगा, ऐसा कहना है। इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सच्चे खिलाड़ियों का अपमान भाजपा की नकारात्मक राजनीति का खेल है। देश नारी का अपमान नहीं भूलेगा। यह पहलवान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक और अगला बड़ा बयान आखिर क्या है, तो बता दें कि विपक्ष को मोदी जी से चिढ़ है और दिक्कतें कह रहे रवि किशन का। संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। इस अवसर पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोगों को मोदी जी से चिढ़ है, इसलिए नहीं गए। आज जो भी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, उन्हें असल में दिक्कत मोदी जी से है, क्योंकि वह देश की संपत्ति और धरोहर को अंग्रेजों की गुलामी और सोच वाली मानसिकता से मुक्त करा रहे हैं। गोरखपुर में मच्छर भी मर जाए तो वह ट्वीट करते हैं। तो कैसे लगे आपको यह बयान? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।